संयम का मार्ग अपनाया है जिसने, उसका करोड़ों का व्यापार है। एक एक दिन में करोड़ क्या, अरबों खरबों क्या, बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है पंडित जी। जिसका अरबों खरबों का व्यापार है उसको अरबों खरबों का घाटा भी लगता है, और जिसका 150 का है 150 का ही घाटा लगेगा। इसलिए अपनी कीमत जानो कि जिस पुण्य से आप इस उच्च कुल में इस बुद्धि को लेके जन्मे हैं, और इसके साथ यदि तुम अपने व्यापार में वृद्धि नहीं कर रहे हो तो घाटा बहुत तीव्र लगने वाला है। ये कर्म व्यवस्था कह रही है, ये कर्म व्यवस्था कह रही है हम पुण्य के नियोग से कहीं पाप ना कर बैठे। और जितने शक्तिशाली होते हैं बेटा, अतिशय जो बड़े बड़े बहुत पैसे वाले लोग दिख रहे हैं, ये पाप से पैसे नहीं कमाएंगे। पाप से कभी पैसा आ ही नहीं सकता। अगर पाप से पैसा आता है तो पाप करने लगो, तुम्हारे पास भी आना चाहिए। ना तो वर्तमान के तुम्हारे पाप से पैसा आ रहा है, ना वर्तमान के तुम्हारे पुण्य करने से पैसा आ रहा है। तुमने जो पुण्य किया था उसका उदय चल रहा है, तो पाप करो या पुण्य करो तुम्हारे पास धन आता है। क्योंकि ये बात जीव नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए जगत परेशान है। और यह सत्यता नहीं जान के ही आप परेशान हो। इसलिए तो लगे पड़े जिनवाणी को छोड़ के, मंदिर को छोड़ के, देवशास्त्र गुरु को छोड़ के व्यापार पुरुषार्थ क्यों किया जा रहा है? यह जीव नहीं समझ पा रहा है कि वास्तविकता में पाप की वृत्ति से पैसा आता ही नहीं है। और पाप की वृत्ति से पैसा है तो फिर जितने कसाई हैं, हिंसक प्राणी है, वे सब धनवान और ऐश्वर्यवान दिखने चाहिए। पाप की वृत्ति से पैसा नहीं आ रहा था, पुण्य का खजाना जो तुमने पूर्व में संचित किया था उसका प्रयोग चल रहा था। पाप करते हुए भी वह पुण्य तुम्हारा असर दिखा रहा था, लेकिन उस पुण्य के उदय में जो तुम्हारा तीव्र पाप चल रहा था वह तो नियम से तुम्हें दुर्गति में ही ले जाएगा। कितना समझना पड़ेगा पंडित जी। इसलिए कहते हैं महाव्रती बनना तलवार की धार पे चलने के समान है। महाव्रतों को धारण किया, अगर सामान्य व्यक्ति को जेल हो जाए तो उसे क्या फर्क पड़ना, खाने और मिलेगा, रहने मिलेगा, ठंड से बच जाएंगे। ये ठंड से बचने के लिए, भोजन मिलने के लिए जिंदगी इच्छा नहीं ली जाती पंडित जी। ये श्रावक सेवा करेंगे, थकेंगे भी नहीं तो पैर दबाएंगे, इसके लिए ये जिंद इच्छा नहीं है। पुण्य छीन इसलिए कभी जिंद इच्छा नहीं ले पाते। महापुण्यशाली जीवों के पास, महापुरुषों के पास ही वह सौभाग्य होता है जो महाव्रतों को धारण कर पाते हैं।